हमारा आज का दिन है 22 जून 2026 और हम आज बात करेंगे उन कंपनीज़ के बारे में जो हमारे मेन इंडेक्स का हिस्सा है, निफ्टी से रिलेटेड या सेंसेक्स से रिलेटेड। उन 2-3 कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे जो कंपनीज़ के बारे में मुझे लगता है कि मतलब ये कंपनीज़ हर किसी के पोर्टफोलियो में है, लेकिन इनमें रिटर्न कुछ नहीं बन पाया पिछले 2-3 साल 4 सालों में। और इनका मेन कारण क्या है जो रिटर्न नहीं बन पा रहा है। और इसके लिए मैंने 3-4 कंपनीज़ लिए 2-3 सेक्टरों की। एक मैंने लिया है सबसे पहले HUL, जो हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर है। पिछले मेरे को लगता है शायद 4 साल में, लास्ट 4 साल में कंपनी का रिटर्न मुझे लगता है ज़ीरो ही होगा। अगर एवरेज रिटर्न अपन निकाले तो ज़ीरो रिटर्न होगा, क्योंकि 4 साल पहले भी कंपनी का शेयर 2700-2800 पे था, अभी भी 2700-2800 की रेंज में है या उससे नीचे होगा। मुझे देखना पड़ेगा अभी एग्जैक्ट फिगर क्या है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक HUL है, दूसरा हमारे पास में है HDFC बैंक जिसमें रिटर्न नहीं बन पाया है थोड़ा सा, और तीसरे नंबर में मुझे लगता है HUL HDFC बैंक के बाद तीसरे नंबर मुझे लगता है अपने को लेना चाहिए जो कह सकते हैं अपन एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स भी एक बढ़िया सेक्टर है। एशियन पेंट्स का जो एशियन पेंट्स की तो प्रॉब्लम ये है, मेन प्रॉब्लम उनकी है कि एक तो जो मैं बोलता हूँ ना, रेवेन्यू टॉप होता है, एक रेवेन्यू का एक मार्क होता है, उससे ज़्यादा आप रेवेन्यू ग्रोथ नहीं कर पाते हो कभी भी। हाँ, ये कंपनी कंपाउंडिंग करती है, कंपाउंडिंग कर चुकी है, बहुत अच्छी खासी कंपाउंडिंग कर चुकी है। मतलब उतनी कंपाउंडिंग तो अभी शायद मुझे नहीं लगता है इंडियन मार्केट में HDFC बैंक के सिवा और किसी ने करी होंगी जितनी कंपाउंडिंग एशियन पेंट्स ने करी है। तो एशियन पेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम है मेनली। इनकी जो दो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। इनकी एक प्रॉब्लम है, इनके पास रेवेन्यू ग्रोथ जरा नहीं है, कुछ भी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम नया माल बेचेंगे किसको? ऑलरेडी आप अगर 50-60% इंडिया कैप्चर कर चुके हो तो आप नया पेंट बेचोगे किसको? पहली चीज़। दूसरी चीज़ इनके साथ प्रॉब्लम है इनके क्रूड कॉस्ट। क्रूड का जो रेट है वो हर साल में 1-2 बार ऊपर नीचे ये होता रहता है। इनको कॉस्ट में जो बेनिफिट मिल सकता है अगर स्टेबल रहे तो वो स्टेबल बेनिफिट इनके पास है नहीं। इनके मार्जिन्स कभी एक्सपांड होते, कभी डिक्रीज़ हो जाते, कभी एक्सपांड होते, कभी डिक्रीज़ हो जाते। तो इस वजह से कंपनी प्रॉब्लम में चलती है, मतलब पिछले 4-5 साल से प्रॉब्लम में चल रही है कोविड के बाद से। एक ये हो गया एशियन पेंट्स। दूसरा होता है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक के साथ में प्रॉब्लम तो नहीं है, HDFC बैंक में ग्रोथ, उसमें भी यही समस्या है कि HDFC बैंक में ग्रोथ ही नहीं है। अगर आप इंडिया का 20-25% अगर आप मार्केट कैप्चर कर लोगे, एक अकेली बैंक अगर 20% मार्केट कैप्चर करते हैं, अगर लोन बुक अपन पकड़ ले HDFC का और जो बैंकिंग सेक्टर है HDFC बैंक का, वो दोनों मिला के जो इन्होंने कैप्चर कर चुके, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा ग्रोथ आप कहाँ करोगे आप, और किसको लोन बांटोगे अगर इंडिया भर में आपने बहुत लोन बांट चुके हो। हाँ, अगर ये कंपनी माइक्रो फाइनेंस में जाती है, छोटे जो हाउसिंग लोन्स, और उसमें HDFC तो हाउसिंग लोन्स में थी, मतलब HDFC बैंक की बात कर रहा हूँ। अगर HDFC बैंक अगर छोटे लोन्स में जाती, बाइक कार लोन्स और मोबाइल लोन्स जो जिसमें बजाज फाइनेंस ने ग्रोथ बनाई है, तो अलग बात होती कि HDFC बैंक का शेयर अभी भी चल रहा होता। HDFC बैंक में ये समस्या है मेन। और तीसरा जो हमारी कंपनी है HUL में प्रॉब्लम ये है कि HUL का भाई इसके भी साथ में वही बात है जो एशियन पेंट्स के साथ है। अगर आप पूरे इंडिया भर में आपका ब्रांड बन चुका है, इंडिया भर में आपके पास में 100-200 प्रोडक्ट्स है अलग अलग कैटेगरी में, सोप, बिस्किट्स, किड्स में और जो भी अलग अलग सेगमेंट्स है, उन सब सेगमेंट्स में अगर आप मतलब बिस्किट भी यही बेच रहे हैं, अब अगर साबुन भी ये बेच रहे हैं, शैम्पू भी ये बेच रहे हैं, सब कुछ चीज़ें अगर यही बेचेंगे तो आप ग्रोथ कहाँ से करोगे? आप क्या बेचोगे नया? आपका डव जो सेगमेंट है, डव का जो ब्रांड है, डव का ब्रांड ऑलरेडी कैप्चर्ड है मार्केट में। नया ग्रोथ के लिए नया ब्रांड अगर कंपनी लाती है और अगर वो ब्रांड जब पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में इनके नेटवर्क से फैलता है तो कंपनी का ग्रोथ माना जाता है। जब आप पूरे इंडिया भर में ऑलरेडी कैप्चर्ड कर चुके हो तो आप नया ग्रोथ कहाँ से लाओगे? इसके लिए आपको बाहर एक्सपांड करना पड़ेगा, और बाहर जाएंगे तो बाहर इनसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बाहर इनसे ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स के पास में ज़्यादा बड़े ब्रांड वैल्यू के साथ में कॉम्पिटिशन है। ये वहाँ पे माल बेच नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। और क्योंकि मेजरली HUL इंडिया का बिजनेस ही इंडिया में लिस्टेड है, तो मेरे को तो लगता है इंडिया के हिसाब से इनकी ग्रोथ जो है एक पीक पहुंच चुका है। हाँ, अब यहाँ से ये हो सकता है कि दोनों तीनों कंपनीज अगर लॉन्ग टर्म में देखें अगले 10 साल में FD बराबर के रिटर्न दे सकती है। इससे रिलेटेड कोई बाय सेल रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, ये प्योर एनालिसिस है। और अगर आपके पास है पोर्टफोलियो में तो अपने रिस्क एपेटाइट और अपने पोर्टफोलियो, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो उससे बात करके ही चेंजेस करें। थैंक यू।